सरलीकरण के सवाल में आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके सामने एक संख्या है 9 + 9 × 9 - 9 / 9। इसका मान क्या होगा? तो सामने ये विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मान होगा? इसके लिए हमें बोडामास का नियम अपनाना है। सबसे पहले हमें भाग, गुणा, जोड़ और फिर घटाओ। सबसे पहले हमें ये भाग वाली संख्या जिसमें भाग दिया गया उसको पहले हल करना है। तो 9 से 9 का भाग दिया तो यहाँ 1 आ जाएगा, एक बार जाएगा। अब हमको ये गुणा वाला करना है। 9 से 9 का गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? 9 + 81 - 1। इस तरह से ये दोनों हो गए आपके 81 + 9 90 - 1। तो आपका आंसर आया 89। गुणा करने का आसान ट्रिक। अगर इस तरह की संख्याएं आपके सामने दी गई हैं तो उन्हें बड़ी आसानी से गुणा करके उनका वर्ग बताया जा सकता है। अभी अगर आपसे कोई कहता है 25 का वर्ग क्या होगा, 35 का वर्ग क्या होगा, 45 का वर्ग क्या होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है? इन दोनों संख्याओं में सबसे पहले हमें इसका वर्ग करके लिख देना है। 5 का वर्ग 25 होता है। अब इसके लिए क्या करना है? 2 से आगे जो एक संख्या बड़ी होती है, 1 से बड़ी, 2 से बड़ी, एक 3 हो गई, तो 3 का गुणा कर दीजिए इसमें। तो 3 दूनी 6 हो गया, 625 हो गया। इसी तरह से यहाँ का कर दीजिए, ये 25 लिख दीजिए और 3 से आगे एक संख्या ज़्यादा होगी 4, 4 का गुणा 3 में कर दिए, 4 3 12 25 हो गया। इसी तरह 45 का वर्ग करने के लिए आपको क्या करना है? 25 लिख दिया, 4 से आगे एक फालतू होता है, 5 हो गया, तो 4 5 20। तो इस तरह से आप आराम से इन संख्याओं का वर्ग बहुत आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। तो आपकी संख्या आपके स्क्रीन पर है, आप संख्या देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये संख्या दी गई है 889 × 889 × 889 प्लस 111 मल्टीप्लाई 111 मल्टीप्लाई 111 अपॉन नीचे 889 मल्टीप्लाई 889 प्लस 111 मल्टीप्लाई 111 माइनस 889 मल्टीप्लाई 111। तो इस तरह से ये संख्या जो आप देख रहे हैं इसको देखने में बहुत डर लग रहा होगा कि इसको कैसे हल करेंगे। इसको चुटकियों में हल करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे एक स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फार्मूला ए की क्यू प्लस बी की क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल ए प्लस बी। तो एक फार्मूला होता है बीजगणित का, तो वही फार्मूला यहाँ पे संख्या में आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से। यानी कि ए की क्यू यानी कि ए 889 को 3 बार दिया गया है, 111 को 3 बार दिया गया है, इसी तरह से 889 111 और ये डिजिट इसी फार्मूला को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका फार्मूले में हमने क्या किया कि ए का मान 889 ये मान लिया, बी का मान 111 मान लिया। तो अब हमको उत्तर में क्या करना है? ए प्लस बी। तो 889 प्लस 111 इक्वल 1000। ये आपका आंसर आ गया। आज के वीडियो में हम देखते हैं मैथ का एक सवाल कि x का 30% 600 है तो x का मान बताओ। इस सवाल के लिए कैसे करना है? तो हमें सबसे पहले यहाँ x का के स्थान पे मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज के मामले में 100 यहाँ लिखते हैं, इक्वल कितना है? वो 600। तब x बराबर क्या होगा? तो अब हमको क्या करना है? इन दोनों में हमको जो गुणा करना है वो करना है ये क्रॉस गुणा। इसके लिए जब ये क्रॉस गुणा होगा तो ये 100 और मल्टीप्लाई 6 100 इस तरह से हो जाएगा और ये वो 30 को नीचे ले आएंगे। अब 30 के टेबल से इसको काट दीजिए, 20 टाइम जाएगा। अब आपका 100 मल्टीप्लाई 20 इक्वल 2000। ये आपका आंसर। उम्मीद है ये सवाल आपकी समझ में ज़रूर आ गया होगा। धन्यवाद। आज के वीडियो में हम देखते हैं मैथ का एक सवाल कि x का 30% 600 है तो x का मान बताओ। इस सवाल के लिए कैसे करना है? तो हमें सबसे पहले यहाँ x का के स्थान पे मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज के मामले में 100 यहाँ लिखते हैं, इक्वल कितना है? वो 600। तब x बराबर क्या होगा? तो अब हमको क्या करना है? इन दोनों में हमको जो गुणा करना है वो करना है ये क्रॉस गुणा। इसके लिए जब ये क्रॉस गुणा होगा तो ये 100 और मल्टीप्लाई 6 100 इस तरह से हो जाएगा और ये वो 30 को नीचे ले आएंगे। अब 30 के टेबल से इसको काट दीजिए, 20 टाइम जाएगा। अब आपका 100 मल्टीप्लाई 20 इक्वल 2000। ये आपका आंसर। उम्मीद है ये सवाल आपकी समझ में ज़रूर आ गया होगा। धन्यवाद।
प्रतिशत निकालना सीखें। आज के इस वीडियो में देखते हैं कि 500 का 40% कितना होगा, यानी कि 500 का 40% कितना होगा। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक जो बात दी गई है, इस बात को पहले समझना है। सबसे पहले हमें करना है 500 का 40%। अब इसमें आपका यहाँ से ये कटने के बाद ये 5 बार गया, 100 से 5 बार गया, 4 पंजे 20, हो गया 200। अब आपको 200 का 40% निकाल देना है। अब आपका 100 से 2 बार गया, 40 दूनी 80, इसका आंसर हुआ 80। उम्मीद है आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। निश्चित रूप से आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे। आज के वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। प्रतिशत कैसे निकालें, कि यहाँ दिया गया है 200 का 40% कैसे निकालें। तो इसके लिए क्या करना है, तो ये संख्या 200 लिखी, 200 गुणा, इसका निशान हमने गुणा ले लिया, यहाँ 40/100। तो इस 100 से हम पूरे 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। इस तरह से इस 40 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, 40 × 2 = 80। तो इसका आंसर हो गया 80। आज शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कार्य और दिन का एक सवाल हल करेंगे। एक सवाल है आपका, मनोज और श्याम किसी काम को मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को मनोज अकेला करे तो 10 दिन में पूरा करता है। तो बताओ श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। मनोज और श्याम दोनों मिलकर के जो काम कर रहे हैं वो हो गया हमारा x, और वो हो गया 6 दिन। और दूसरा अकेला जो मनोज काम को कर रहा है वो हो गया y, और ये हो गया 10 डे। हमें यहाँ पर x और y का किस तरह से लिखना है, यहाँ पे लिख लेंगे x y, नीचे y - x, यानी कि x y का आपस में मल्टीप्लाई करना है ये। तो x आपका 6 मल्टीप्लाई 10/10 - 6, इस तरह से आपका 60/4। तो 4 को 60 को 4 से कैसे डिवाइड करेंगे, ये हो गया आपका 15 बार, 15 डेज। शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कार्य और दिन का एक सवाल करेंगे चुटकियों में। आपके सामने सवाल है कि डेविड किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है, और उसी काम को मनोज 15 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। हम तो डेविड के काम को हम मान लेते हैं x, और मनोज के काम को मान लेते हैं y। तो इसके लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल कर दीजिए, x/x + y। तो x कितना है 10, और y कितना है 15, और नीचे दोनों x 10 + 15। इस तरह से ये आपका हो गया 150/25। तो 25 से 6 टाइम इसको जाएगा। इस तरह से दोनों मिलकर 6 दिन में काम पूरा कर लेंगे। कैसी लगी आपको ट्रिक्स, ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट ट्रिक समझानेंगे कि बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। तो बाबर के जो भी युद्ध हुए थे उनके लिए सन है 1500। तो 1526 पानीपत का युद्ध, खानवा 1527, चंदेरी 1528 और घाघरा 1529 और बाबर की मृत्यु हुई 1530। तो इसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे इस्तेमाल कर लिए, 26 पान, 27 खान, 28 चंदे, 29 घाघ और 30 में ऊपर जाना। तो आज कैसी लगी ट्रिक्स, 26 पान, 27 खान, 28 चंदे, 29 घाघ। तो इन सभी में 1500 कॉमन रहेगा। भारतीय थल सेना के पद नाम से संबंधित ये शॉर्ट वीडियो ट्रिक्स में आप देखते हैं कि सबसे पहले जनरल, यानी कि आर्मी का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल होता है, सबसे बड़ा पद जनरल का होता है। ये कमीशन ऑफिसर का सबसे बड़ा पद जनरल, और सबसे छोटा पद लेफ्टिनेंट, ये कमीशन ऑफिसर। तो इसका सबसे जनरल के लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। तो इसमें से हम यहाँ से जास उठाते हैं तो जनरल हो जाएगा, लेफ्टिनेंट से लेस, लेफ्टिनेंट और जास मिला के लेस, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर खान यानी कैप ये कर्नल, और ये मेज, कैप, लेफ। इस तरह से हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। आज के शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो में देखेंगे कि भारत की जल और थल दोनों सीमा से जुड़े देश कौन कौन से हैं। भारत की जल और थल सेना दोनों से जुड़े देशों के नाम हैं म्यांमार, जिसे बर्मा कहते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स है, माँ से हमने कर दिया मैया, बाप, मैया, मैया, बाप। शॉर्ट ट्रिक्स, मैया बाप।
शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो में आज का एक क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी देशों के नाम बताओ। अक्सर कर इनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है और कई बार अभ्यर्थियों का एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कैसे पढ़ेंगे। इन देशों के नाम हैं अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। तो इसके लिए हमने एक सूत्र बना दिया। आ से अमेरिका, रूस, अरु, ची, वी, फ्रा। सूत्र हो गया शॉर्ट ट्रिक्स अ, रो, ची, वी, फ्रा। निश्चित रूप से आप इस ट्रिक्स को याद कर लेंगे तो आपका यह सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। उम्मीद है ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। आज के शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो में हम जानेंगे कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर आपस में जोड़ती है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है यह प्रश्न, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है। यहाँ देखिए, ये भूमध्य सागर और ये लाल सागर, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो नहर है वो है सुएज नहर। तो इसके शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करेंगे इसको। भू ला सुएज। आप निश्चित रूप से इस ट्रिक्स को याद कर लीजिए तो आपका ये कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। उम्मीद है ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी। आज शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो में आज हम देखते हैं कि न्यूटन के गति विषयक नियम है। साइंस में जो न्यूटन के नियम के बारे में पूछा जाता है तो वो आपके सामने यहाँ शॉर्ट ट्रिक्स में बताया गया है कि फर्स्ट नियम जो था वो है उनका न्यूटन का जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। दूसरा नियम दिया था उन्होंने संवेग का नियम। तीसरा दिया था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करेंगे। इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करने के लिए सीधे याद कर लीजिए जड़ संवेग क्रिया। ये रही आज आपकी शॉर्ट ट्रिक्स, जड़ संवेग क्रिया न्यूटन। उम्मीद है आपको ट्रिक बहुत अच्छी लगी।